वर्ल्ड वॉर वन में मरने वालों की संख्या 1.7 करोड़ थी और वर्ल्ड वॉर वन में बेसिकली दो साइड्स थी, पहला एलाइड पावर्स और दूसरा सेंट्रल पावर। एलाइड पावर्स में आते थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और जापान, और सेंट्रल पावर्स में आते थे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर जो अब तुर्की है। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के होने वाले रूलर आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो बोलिविया में थे। इसी दिन से वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत मानी जाती है। इनिशियली यूएस ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि वो इस वॉर का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो दोनों साइड्स को हथियार सप्लाई कर रहा था, लेकिन 1917 में यूएस ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि यूएस को पता चल चुका था कि जर्मनी उसके शिप्स को अटैक करके उन्हें डुबा रहा है और जर्मनी मैक्सिको को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो यूएस के अगेंस्ट फाइट करे। इसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने ब्रिटेन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यूएस के इस वॉर में इन्वॉल्व होने के बाद वो डेली के 10,000 सोल्जर्स ब्रिटेन भेजने लगा जिससे वो ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट कर पाए और जर्मन्स की हालत खराब होने लगी। इसके बाद साल 1918 में आर्मिस्टिक एग्रीमेंट जर्मनी द्वारा साइन किया गया। ये बेसिकली एक सीजफायर एग्रीमेंट था टेम्पररी पीरियड के लिए। आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन होने के कुछ समय बाद ही ट्रीटी ऑफ वर्सलिस भी साइन किया गया और ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को ऑफिशियल एंड ऑफ वॉर माना जाता है। इस ट्रीटी के अंदर जर्मनी पे इस वॉर की पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई और साथ में हैवी पेनल्टीज भी जर्मनी को देना पड़ा और जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर वन की फाइन की लास्ट इंस्टॉलमेंट सन 2010 में पे करी है। वर्ल्ड वॉर वन के ख़त्म होने के बाद पूरी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन इससे अफेक्ट हो चुकी थी और ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद काफ़ी बीमारियां उस समय पर चल रही थी और उस टाइम एंटीबायोटिक्स ना होने की वजह से काफ़ी लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ी। इस वॉर के बाद बहुत सारी कंट्रीज कर्जे में आ चुकी थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हथियार एक्यूमुलेट कर लिए थे दूसरे कंट्रीज से और उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ गया था।